नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, आज बात होगी इन बोगनवेलिया पे। तो बोगनवेलिया लवर्स, आपके बोगनवेलिया प्लांट कैसे है, हेल्दी है या नहीं, जरूर बताना मुझे कमेंट करके। इस टाइम इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं क्या आपके प्लांट पे, ये भी जरूर कमेंट करना। अगर किसी दोस्त की प्लांट में ठीक से फूल नहीं खिल रहा है तो उनके लिए क्या फर्टिलाइजर देनी चाहिए, तो उसकी फुल फर्टिलाइजिंग प्लान हमने शेयर किया है। इस टाइम जो देना चाहिए उसकी सिर्फ एक ही नहीं, दोनों वीडियो अपलोड किया है। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक है ऑर्गेनिक, एक है केमिकल। तो दोनों को ही आपको देखना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिस्ट लिंक होगी, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर लेना। ओके, अभी आती है दोस्तों, क्या आपके बोगनवेलिया में नए नए ग्रोथ इस टाइम नजर आ रहे हैं? जरूर नजर आ रहे होंगे दोस्तों। तो फिर उन ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी जैसे एक प्लांट में प्रॉब्लम तो है, और उसके हम किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं ये हमको बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आपके सारे प्लांट्स में इस टाइम सुंदर सुंदर ग्रोथ तो जरूर नजर आ रहे होंगे, और फिर उनमें से किसी ग्रोथ में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी। जैसे देखिए, मेरी एक प्लांट में आई है, चलिए उसको पहले देख लेते हैं और इसकी क्या सॉल्यूशन है, क्या वजह है, इसको ढूंढते हैं। एक्चुअली हमारे सारे प्लांट कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते हैं, कुछ एक दो में तो प्रॉब्लम्स आएंगे, पर उन प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तो ही तो हम सही से गार्डनिंग कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आज हम देख लेते हैं एक प्रॉब्लम को और उसकी सॉल्यूशन को। चलिए, तो दोस्तों देखिए, मेरी इस प्लांट को देखिए कैसे बर्न हो गया है। कितने सारे पत्ते, नए नए जो भी ग्रोथ थे सब डैमेज हो गए, पत्ते बोलो या तो स्टेम। तो इसकी बहुत सारे कारण हो सकती है दोस्तों, एक नहीं बहुत सारे कारण हो सकती है। तो उसका कारण का हमें पता करना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन। देखिए मेरी प्लांट के साथ क्या हुआ है, ये तो एक वजह से हो सकते हैं या तो 2-3 वजह से, पर आपका साथ तो वो नहीं है कि वही होना चाहिए, अलग भी कारण हो सकते हैं। तो फिर हमें सारे कारण का पता करना पड़ेगा, सारे सॉल्यूशन को जानना पड़ेगा। तो पहले चलिए कारण को ढूंढते हैं। कोई भी कारण को ढूंढने से पहले आपको पहले याद करना होगा कुछ बात का। तो कैसे ट्रीट किया है अपने प्लान को 1 से 2 वीक तक, अपने पिछले 1 to 2 वीक तक कैसे ट्रीट किया है, यानी कि फीडिंग प्लान, फर्टिलाइजिंग प्लान, और साथ में वाटरिंग प्लान, सनलाइट रिक्वायरमेंट आपने कैसे कैसा क्या दिया है, ये सब याद कर लो। चलो, याद हो गया ना। चलो, अभी क्या क्या कारण हो सकते हैं हम इसको देखते हैं और सॉल्यूशन। तो पहले कारण हो सकता है आपका ज्यादा फर्टिलाइजर दे देना, यानी कि आपने अगर बहुत केमिकल स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर दिया है, यानी कि डाइल्यूशन थोड़ा सा अच्छा नहीं किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो गया है, कुछ कम पानी डाला है, तो उससे हो सकता है। या तो फर्टिलाइजर को सही से घोले हो पर सनलाइट चढ़ गया था उस टाइम आपने फर्टिलाइजर दिया है, तो बर्निंग हो सकती है। या तो हाई नाइट्रोजन फूड दे दिया है। हाई नाइट्रोजन से दोस्तों ऐसे नए नए पत्ते ना बर्न होते हैं, क्योंकि नए जो पत्ते निकलते हैं या तो स्टेम निकलते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो ज्यादा नाइट्रोजन होने से ना वो जल सकते हैं। तो आप इसको सोच लीजिए, ये सब कारण अगर हो गया है तो उसकी सॉल्यूशन क्या है? बहुत इजी सॉल्यूशन है। पॉट में ज्यादा पानी डालो, यानी कि बहुत फ्लैश कर दो उसको, पानी डाल के फ्लैश आउट कर दो पूरी फर्टिलाइजर को। तो बस अपना अच्छा, तो फिर फ्लैश कैसे करेंगे? आपको एक टाइम में ना पानी ज्यादा डालना होगा। ये नहीं कि अभी एक बार पानी निकल गया कुछ, अब फिर सुबह डाला फिर शाम के टाइम डाला, ऐसे नहीं डालना है। एक टाइम में बहुत ज्यादा डाल दीजिए तो बहुत ज्यादा पानी बहने के साथ वो सॉल्ट चला जाएगा। पर दूसरी पानी कब डालनी है? दूसरी वाटरिंग करनी है जब सॉइल सूखेगी। नहीं तो दोस्तों, ज्यादा पानी अगर आप बार बार डालोगे तो सॉइल सॉगी होगा, फिर रूट डैमेज हो जाएगा, वो और भी डैमेज हो जाएगा। तो ये भी जरूर ध्यान में रखना है आपको। कारण हो सकती है फोलियर स्प्रे, यानी कि आपने फोलियर स्प्रे किया है किसी भी चीज का और स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन में किया है, ठीक से डाइल्यूट नहीं किया है, और सनलाइट चढ़ने के बाद किया है पत्ते में स्प्रे, तो हो सकता है। जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ भी जो भी दिया है आपने तेज दिया है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिया है, तो उसकी सॉल्यूशन क्या है?
आप पत्तों को धो दो अच्छे से, फ्रेश पानी से उसको पानी स्प्रे करो अर्ली इन द मॉर्निंग या तो इवनिंग उस टाइम में आप पत्तों को धो दो, या तो दोनों टाइम भी पत्तों को स्प्रे कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पर हाँ, फुल सनलाइट में नहीं करना है, क्योंकि फुल सनलाइट में करोगे तो वो ही पानी जो आपने स्प्रे किया है वो सनलाइट में बहुत गर्म होगा और भी पत्तों को डैमेज करेगा। चलिए, तीसरी वजह हो सकती है कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। अगर कैल्शियम कम होंगे तो ये जो नए नए पत्ते हैं इनके ग्रोथ ठीक से स्ट्रांग नहीं होता है, वो थोड़ा सा पतला होता है। यानी कि सेल वॉल को बिल्ड करता है ये कैल्शियम। आप सबको पता है जो कोई भी प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो उसको स्ट्रांग बनाता है। अगर सेल वॉल ठीक से बना नहीं होगा तो तो कोई भी पार्ट अपना प्लांट्स का डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए कैल्शियम अगर नहीं दिया है तो उसकी सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप याद कीजिए, आप 1 मंथ तक कोई कैल्शियम अप्लाई अगर नहीं किए हो तो जरूर कैल्शियम डाल दीजिए। हो सकता है कैल्शियम उसको ठीक से नहीं मिल रहा है तो जिप्सम डालिए या तो कैल्शियम नाइट्रेट डालिए, ऐसे कुछ फर्टिलाइजर डाल दीजिए। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट सही से भी नहीं डाला है, जिसमें आयरन है, जिंक है, बोरोन है, इन सब की कमी की वजह से भी ऐसे हो सकती है, तो फिर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दो, तुरंत सॉल्यूशन हो गया। अच्छा चलो, चौथी वजह हो सकती है रूट डैमेज और रूट रॉट, यानी कि ओवर वाटरिंग की वजह से, या तो पोट ड्रेनेज है आपकी, पॉट की ठीक से ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो बस हो सकता है भाई आपका रूट का डैमेज। अगर रूट इसी हालत में डैमेज हो गए हैं तो आपका वो रूट ठीक से खाना नहीं ले पाएगा, तो फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी ऐसे नए नए जो ग्रोथ आते हैं ये मुरझा सकते हैं, ऐसे मर सकते हैं। तो उस हालत में आपको क्या करना है, वाटर लॉगिंग कंडीशन तो नहीं है, चेक कीजिए पॉट को अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद रूट ट्रीटमेंट कीजिए। रूट ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिर भी फिलहाल के लिए मैं कह देती हूँ कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन से रूट को एक बार वॉश कर लीजिए। अगर दिखा कि कुछ ज्यादा ही डैमेज है तो मैं कहूंगी कि कोई भी चांस ना लेके आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करो। अगर फंजीसाइड नहीं है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर है तो फंजीसाइड ही करो, सिस्टेमिक फंजीसाइड एक रूट में डाल दो, यानी कि सॉइल में डाल दो, बस काम चल जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद आप इसमें रूट हार्मोन का स्प्रे करो, अप्लाई करो। फिर बाद में हम बताएंगे कि उसका और किस तरीके से क्लियरेंस हो सकता है, तो रूट ट्रीटमेंट के ऊपर अलग से वीडियो होगी। चलो, अभी आते हैं एक्स्ट्रा और एक वजह, जो कि है एक्सेस हीट की वजह, जो इस टाइम बहुत दिखने को मिलता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मियां है और आपने पानी ठीक से नहीं डाला है, हो सकता है लो ह्यूमिडिटी है आपके एरिया में और आपने पानी ठीक से नहीं डाला है, तो दोस्तों इस तरीके की डैमेज तो हो सकती है। क्योंकि नए नए पत्ते हैं, उसमें पानी की अभाव हो गई, पानी की कमी हो गई, तो पत्ते तो बिल्कुल जाएंगे दोस्तों। और प्लांट अगर रूट बाउंड हो गया है उस हालत में तो और भी डैमेज होगा, क्योंकि पानी ठीक से नहीं मिलेगा तो उसका डैमेज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अगर और एक वजह है, अच्छा इसको पहले जान लेते हैं कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। अगर ऐसी है तो प्लांट को थोड़ी सी 2-3 दिन तक सेमी शेडेड जगह में रखो, कोई दीवार के पीछे, या तो कहाँ पर अगर कोई ग्रीन नेट है उसके नीचे रख दो। और फिर पानी एक बार डीप वाटरिंग करो, बार बार नहीं डालना है। पर अगेन वाटरिंग कब करना है, जब सॉइल सूख जाए। इस बात का ध्यान बार बार रखिएगा, बार बार पानी नहीं डालना, एक बार डीप वाटरिंग, नेक्स्ट सॉइल सूखने के बाद वाटरिंग। नेक्स्ट है मल्चिंग। अब अगला कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, वो भी स्टेम्स के ऊपर। ऐसे होते हैं दोस्तों कि ऊपर स्टेम के ऊपर कोई फंगल इशू हो गया है, तो फिर वो उस जगह के पत्ते खराब हो गए हैं। तो इस हालत में कुछ नहीं है, बस पत्तों को साफ करो और साथ में थोड़ी सी फंजीसाइड का स्प्रे कर दो, बस एनफ। देखिए मेरी प्लांट के साथ क्या हुआ है। मेरी प्लांट में आ गया है पानी की कमी, यानी कि पानी की कमी हुई है। कैसे कि आप सोचोगे कि मैंने वाटर स्टेज दिया है क्या फ्लावर लेने के लिए, बिल्कुल नहीं दिया है दोस्तों। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं इसकी सख्त खिलाफ हूँ कि प्लांट को तकलीफ दे के फूल लेना, तो मैं वो नहीं करती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्चुअली इसमें इसके साथ क्या हुआ है मैं भूल गई थी। एक साइड में था वो थोड़ा सा, तो मैं मुझसे चूक हो गया पानी देते वक्त, जल्दबाजी में मैंने इसको देखा नहीं। तो एक दिन की सनलाइट में ये इतना डैमेज हो गया है। नया नया ग्रोथ आया था ना, तो फिर ये सहन नहीं कर पाया। बस ये
पत्ते जल गए। तो फिर इसकी सॉल्यूशन क्या होगा? इसकी सॉल्यूशन आप जो देख रहे हो, मैं बहुत देर से ये पत्ते को हटा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है सूखे पत्तों को हटा देना है आपको, ठीक है। तो बात करते करते मेरी देखिए पूरे पत्ते साफ भी हो गए हैं। अभी क्या करना है मुझे? फंजीसाइड का स्प्रे। किसी भी वजह से अगर आपने कट किया है किसी भी पोर्शन को, तो जरूर 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 फंजीसाइड का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। बस अभी इसको थोड़ी सी सेमी शेडेड एरिया में रखना है, घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हवा भी आनी चाहिए, एयर सर्कुलेशन, गुड एयर सर्कुलेशन हर वक्त देनी चाहिए, नहीं तो वहां से भी फंगल इशू हो सकती है दोस्तों। तो फिर थोड़ी सी शेडेड जगह में हम रखेंगे, बस दीवार के पीछे, यहाँ पर एनफ है इसके लिए। बस इतना ट्रीटमेंट। थैंक यू। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और अगर इस पे कुछ बातें आपको करनी है तो इसके लिए हमारी लाइव स्ट्रीम है इसकी बात, तो 4:15 से 4:20 तक शुरू हो जाएगी। तो उसमें अगर आपको कुछ बात करना है तो प्लीज प्लीज ज्वाइन विथ आवर लाइव स्ट्रीम। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। बाय।